हेलो डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लेसन नंबर 2 जीव जगत का वर्गीकरण बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के विषय में। जैसा कि हमें पता है कि संसार में जीवधारियों की काफ़ी अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं और इनकी संख्या के विषय में या सब के विषय में स्पष्ट जानकारी रखना आसान नहीं होता है। ऐसी स्थिति के कारण ही कई सारे वैज्ञानिकों ने इन्हें वर्गीकृत किया, अर्थात अलग अलग समूहों में बांटा। सबसे पहले जीवधारियों को जंतु जगत तथा पादप जगत में विभाजित किया गया, जिसकी शुरुआत कई सारे वैज्ञानिकों ने की। बाद में आर्यभट्ट नामक साइंटिस्ट ने नॉर्मली क्या किया कि 1969 ईस्वी में जीवधारियों के लिए 5 जगत पद्धति अर्थात 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का फॉर्मेशन किया, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एवं एनिमैलिया किंगडम को रखा गया। तो ये उसी का टेबल दिया गया है। इसमें 5 जगत किंगडम 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को पूरी तरह से दर्शाया गया है, जिसमें कोशिका का प्रकार, कोशिका भित्ति, केंद्रक की स्थिति, काय संरचना, पोषण की विधि और प्रजनन की विधि को डिटेल में दिया गया है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जो मोनेरा होता है ये एक कोश की होते हैं और इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो प्रोकैरियोटिक होती हैं, प्रोकैरियोटिक नेचर की होती हैं। जबकि जो प्रोटिस्टा होते हैं ये भी एक कोश की होते हैं, परंतु इनकी कोशिकाएं यूकैरियोटिक नेचर की होती हैं। साथ ही अगर हम बात करें फंजाई की, तो इसकी कोशिकाएं बहुकोश की होती हैं और ये यूकैरियोटिक होते हैं। प्लांटी अर्थात पादप जगत ये भी यूकैरियोटिक होगा, जबकि एनिमैलिया यूकैरियोटिक होगा। अर्थात इसमें जो प्रोटिस्टा होगा, फंजाई, प्लांटी और एनिमैलिया होगा, ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से न बनकर यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बने होंगे। जबकि जो मोनेरा होगा वह प्रोकैरियोटिक कोशिका अर्थात सबसे कम विकसित कोशिकाओं से बना होगा। तो इस जगत के अनुसार हम ये देखेंगे कि सबसे पहले संसार में जो जीवों की उत्पत्ति हुई उसमें प्रोकैरियोटिक जीवों का निर्माण हुआ। अब हम सेकंड नंबर पे देखेंगे कि कोशिका भित्ति की जो स्थिति है उसमें क्या है। तो जो प्रोकैरियोटिक जीवधारी होते हैं उनमें जो कोशिका भित्ति होगी वो सेलुलोज रहित होगी, अर्थात उनमें सेलुलोज नहीं पाया जाएगा। जबकि जो प्रोटिस्टा होंगे उनमें कुछ में उपस्थित होगा सेलुलोज और फंजाई के अंदर सेलुलोज उपस्थित होगा और काइटिन युक्त होगा। साथ ही जो प्लांटी होंगे इसमें भी सेलुलोज उपस्थित होगा, पादप जगत में भी, जबकि एनिमैलिया के अंदर सेलुलोज नहीं पाया जाएगा। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे केंद्रक झिल्ली की, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। तो मोनेरा के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसके अंदर ये न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिका होगी इन सभी में आप देख पा रहे हैं कि इसमें केंद्रक क्या होगा, उपस्थित होगा, अर्थात एक ऐसी कोशिका जिसके अंदर एक पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाएगा। अभी हम देखेंगे यहाँ पे नंबर 4 काय संरचना। इसमें कैसी होगी कि कोशिकीय स्तर की संरचना होगी, इसमें भी कोशिकीय स्तर की होगी। ये बहुकोशिकीय होंगे और ये ऊतक तंत्र इनमें विकसित होगा, ऊतक तंत्र अंग तंत्र इन दोनों में विकसित होगा, जबकि इनमें ऊतक तंत्र की शुरुआत होगी और ये भी कोशिकीय स्तर से एक कोशिका से बने होंगे और ये भी एक कोशिका से ही बने होंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे पोषण की विधि। तो जो मोनेरा होगा ये स्वपोषी होंगे खास रूप से, अर्थात स्वपोषी भी कई टाइप के होंगे। ये रसायन संश्लेषी हो सकते हैं, प्रकाश संश्लेषी हो सकते हैं, परपोषी या मृतोपजीवी या पैरासाइट हो सकते हैं। लेकिन ये किसी भी तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये क्या होंगे, स्वपोषी होंगे, ऑटोट्रॉफ्स होंगे। जबकि जो प्रोटिस्टा होंगे ये खास रूप से क्या होंगे, प्रकाश संश्लेषी और परपोषी होंगे। तो मोनेरा ज़्यादातर तो होते स्वपोषी हैं, लेकिन कुछ कंडीशन में ये पैरासाइट और मृतोपजीवी भी हो सकते हैं। जबकि हम बात करें फंजाई की तो ये पूरी तरह से क्या होगा, परजीवी होगा या फिर मृतोपजीवी होगा, अर्थात पैरासाइट होगा। प्लांटी जगत की अगर हम बात करें तो ये स्वपोषी होंगे
अर्थात ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे, जबकि जो एनिमैलिया होगा ये पूरी तरह से पैरासाइट होगा, अर्थात ये फोटोसिंथेसिस क्रिया न करके ये अपना भोजन किसी दूसरे से प्राप्त करने का कार्य करेंगे। अब हम बात करेंगे निषेचन की, प्रजनन की क्रिया और प्रजनन इनमें कैसे होगा। तो मोनेरा के अंदर संयुग्मन होगा, 2 गैमेट सेल फ्यूज कर सकते हैं, इसमें युग्मनज और संलयन की क्रिया होगी। इसमें निषेचन, इन तीनों में निषेचन होगा, फंजाई में, प्लांटी में और एनिमैलिया के अंदर निषेचन होगा, जबकि इन दोनों में क्या होगा, संयुग्मन, नॉर्मल तरह से संयुग्मन ही होगा केवल। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट, जो जीवधारी होंगे उनमें मोनेरा की स्थिति हम देखेंगे। तो मोनेरा क्या होते हैं, सबसे कम विकसित होते हैं। तो खास रूप से ये मोनेरा संघ के जो प्राणी होते हैं, मोनेरा जगत के जो प्राणी होते हैं, इसके अंतर्गत अत्यंत सूक्ष्म और काफ़ी छोटे जीवधारी होते हैं, जिन्हें माइक्रोस्कोप से हम देख पाते हैं। ये खास रूप से गर्म झरने और मरुस्थलीय इलाके में, गहरे समुद्री जल में, साथ ही बर्फ़ आदि स्थानों पर पाए जाते हैं। इनमें खास रूप से आप बैक्टीरिया, जो कि गोलाकार हो सकता है, छड़ के आकार का हो सकता है, इस तरह के बैक्टीरिया और दूसरे जो पाए जाएंगे, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, ये कोकाई है, ये बैसिलस है, स्पाइरुला है, विब्रियो है, ये इसका कसाब है। ये सभी बैक्टीरिया के विभिन्न आकार हैं जो कि मोनेरा संघ में रखे गए हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे आद्य बैक्टीरिया। तो ये जो आद्य बैक्टीरिया होते हैं ये थोड़ा विशिष्ट होते हैं और ये थोड़े से विकसित होते हैं, मोनेरा संघ में ही ये थोड़ा विकसित होते हैं और ये थर्मो एसिडोफिलस हो सकते हैं, मेथेनोजेनस हो सकते हैं, अर्थात ये मीथेन गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं। गाय भैंस के जो गोबर होते हैं उनमें खास रूप से ये ग्रो करने का कार्य करते हैं। अब यू बैक्टीरिया क्या होता है। यू बैक्टीरिया हजारों यू बैक्टीरिया और वास्तविक बैक्टीरिया की पहचान एक कठोर कोशिका भित्ति एवं कसाब चल बैक्टीरिया द्वारा की जा सकती है। साइनो बैक्टीरिया, जिन्हें हम नीली हरी शैवाल भी कहते हैं, हरित पादपों की तरह क्लोरोफिल ए पाया जाता है इनमें। ये प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं। साइनो बैक्टीरिया एक कोशिकी होगा, क्लोनीय होगा तथा तंतुमय अलवड़ी जल और समुद्री तथा स्थलीय शैवाल की तरह कार्य करेगा। अभी ये क्या होंगे, ये परपोषी भी हो सकते हैं और ये अपना भोजन स्वयं भी बना सकते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल है ऑलरेडी। अब ये जो परपोषी होते हैं बैक्टीरिया, ये खास रूप से हमारे लिए हानिकारक होते हैं और कुछ लाभदायक भी होते हैं। तो जैसे ये दूध को दही में बदलने का काम करते हैं, तो दूध को दही में बदलने का काम करेंगे तो ये मनुष्य के जीवन के लिए काफ़ी लाभदायक होंगे। लेकिन कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे टाइफाइड, टिटनेस, साइट्रस कैंकर और हैजा जैसी बीमारियों को भी जन्म देने का कार्य करते हैं। अभी आप यहाँ पे बैक्टीरिया का एक फिगर पूरी तरह से देख पा रहे हैं। इसमें इसके पूरे के पूरे फिगर को दर्शाया गया है। यहाँ पे हम बात करेंगे प्रोटिस्टा जगत, जो कि दूसरे नंबर पे है। तो ये सभी एक कोश की यूकैरियोटिक होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, परंतु इनमें प्रकाश संश्लेषण जैसी स्थिति देखने को मिलती है और ज़्यादातर ये क्या करते हैं, अलैंगिक जनन की क्रिया के द्वारा अपने जैसे नए जीव को जन्म देने का कार्य करते हैं। अब क्राइसोफाइट जो होते हैं ये इसी के अंदर सम्मिलित किए गए हैं। इनमें डायटम्स हैं जो कि सुनहरे शैवाल होते हैं, डिस्मिड कहा जाएगा। ये स्वच्छ जल में पाए जाते हैं और कुछ लवणीय जल में भी उपस्थित होते हैं। इनमें क्या होगा कि समुद्र में मुख्य रूप से ये क्या करते हैं, कणिकामय होते हैं। पॉलिप और मेडुसा भी इसके अंदर देखने को मिलता है। इसी में डायनोफ्लैजिलेट्स भी आते हैं। ये जो धारी मुख्यतः समुद्री एवं प्रकाश संश्लेषी होते हैं, पीले, हरे, भूरे, नीले तथा लाल रंग के दिखाई देते हैं। इनमें सेलुलोज भी पाया जाता है। यूग्लिनाइड ये भी किस में आता है, प्रोटिस्टा जगत में ही आता है। तो फाइलम प्रोटोजोआ में अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना ये सभी किस में आ जाते हैं, प्रोटिस्टा के अंतर्गत ही रखे गए हैं। साथ ही जो अवपंक फफूंद है, कवक है, इसे भी हम लोग प्रोटिस्टा में ही रखते हैं। प्लाज्मोडियम इसके अंदर लार्वा होता है।
अब इसके अलावा प्रोटोजोआ, ये भी प्रोटिस्टा के अंतर्गत ही रखा गया है, जो कि आप आगे पढ़ेंगे अभी डिटेल में। अब हम बात करेंगे नंबर 3 कवक जगत, फंजाई जगत की। तो ये क्या होते हैं, मैंने आपको बताया ये पूरी तरह से पैरासाइट होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं। ये हमारे लिए लाभदायक और हानिकारक दोनों होते हैं। जैसे कि आप कुकुरमुत्ता को देख सकते हैं, मशरूम, ये खाने योग्य भी होता है और कुछ जहरीला भी होता है। तो कुछ होते हैं जैसे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन करने में कुछ कवकों का उपयोग किया जाता है, एंटीबायोटिक कुछ से तैयार की जाती है। और काफ़ी कवक ऐसे होते हैं जो दाँत, खाज, खुजली जैसी समस्या भी उत्पन्न करते हैं, तो वो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। यहाँ पे इनके अंदर जो निषेचन की क्रिया होती है वो प्लेज्मोगैमी, केंद्रक संलयन आदि क्रियाओं के द्वारा होती है। अब इसमें जो आपको कंडीशन देखने को मिल रही है, ये कवकों का समूह है फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज। इसमें जो फाइकोमाइसिटीज होगा जलीय आवास में सड़ी गली लकड़ी, नम तथा सीलन भरे स्थानों पर ये ग्रो करेंगे। जबकि जो एस्कोमाइसिटीज वर्ग के फंजाई होंगे ये सामान्यतः ऐसे स्थानों पर ग्रो करेंगे और ख़ास रूप से ये पैरासाइट होंगे, माने मरे हुए सड़े गले खाद्य पदार्थों पर उपस्थित होंगे। जैसे पशुओं के जो विष्ठा होगी, उनका जो गोबर होगा, उन पर ये ग्रो कर सकते हैं, पैरासाइट हैं। साथ ही बेसिडियोमाइसिटीज की हम बात करें तो बेसिडियोमाइसिटीज जो हैं ये खास रूप से इनमें मशरूम है, ब्रेक्ट फंजाई है तथा पफबाल है। ये मिट्टी में लट्ठे तथा वृक्ष के ठूठों पर तथा सजीव पादपों के अंदर परजीवी के रूप में उगते हैं। और ख़ास रूप से ये क्या करते हैं, इनमें जैसे एगारिकस है, मशरूम है, अस्टिलैगो है, कंड है, ये सभी भी हैं इसी के अंदर आते हैं। अब हम देखेंगे ड्यूटेरोमाइसिटीज, ये भी फंजाई जगत से ही संबंधित है। इसे प्रायः अपूर्ण कवक भी कहते हैं, क्योंकि इसकी केवल अलैंगिक अथवा कायिक प्रवस्था ही ज्ञात हो पाई है। जब इस फंजाई की लैंगिक प्रवस्था की खोज हो जाती है तब उसे उसके उचित वर्ग में रख दिया जाता है। यह भी संभव है कि अलैंगिक व कायिक प्रवस्थाओं को एक नाम दे दिया जाए। बेसिडियोमाइसिटीज में कभी कभी इन्हें सम्मिलित करना पड़ता है, तो कभी ऐसी स्थिति होती है कि इन्हें एस्कोमाइसिटीज और डिट्रोमाइसिटीज के अंदर भी रखने वाली कंडीशन आ जाती है। पादप जगत की हम बात करें जो कि चौथे नंबर पे है, प्लांटी किंगडम। तो पादप जगत में जितने भी आ जाते हैं प्लांट्स, फंगस को छोड़ के वो सभी आ जाएंगे, जिनमें एल्गी शैवाल है, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये सभी पादप जगत के अंतर्गत रखे गए हैं और इनका हम विस्तृत अध्ययन करते हैं और अगली कक्षाओं में भी करेंगे। अब हम बात करेंगे जंतु जगत, एनिमल किंगडम की। तो जो जंतु जगत है इसे भी टोटल 10 फाइलम में डिवाइड किया गया है, जिसमें प्रोटोजोआ से लेके कार्डेटा तक है। इसे भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और ये दोनों प्लांट जगत और जंतु जगत जो हैं ये क्या होते हैं, बहुकोषीय होते हैं, काफ़ी विकसित होते हैं। अभी हम बात करेंगे विषाणु, वायरस, वायराइड्स इनकी। तो ये क्या होते हैं, ये ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं, आप इन्हें जीव और निर्जीव दोनों कह सकते हैं, जिन्हें हम किसी भी जगत में सम्मिलित नहीं करते हैं, क्योंकि इनके अंदर दोनों के कैरेक्टर मिलते हैं। यहाँ पे जैसे आप एक वायरस का फिगर देख पा रहे हैं, इसमें नॉर्मली आपको देखने को मिल रहा है कि ये जो वायरस है ये इसका प्रोटीन पार्ट है। तो इसमें ये जो प्रोटीन पार्ट है इसका ये जो सर्कुलर पार्ट दिख रहा है ये आरएनए है, जो कि इसका न्यूक्लिक एसिड है, इसका जेनेटिक मटेरियल है। ये इसका प्रोटीन कोट है जिसे हम लोग कैप्सिड कहते हैं और ये कैप्सोमियर से बना होता है। ये पूरा इसका वायरस का हेड वाला रीजन है, ये यहाँ पे दर्शाया गया है। और ये चारों तरफ से प्रोटीन कोट से घिरा होता है, जिसके अंदर ये आरएनए न्यूक्लिक एसिड इसके अंदर पाया जाता है, इसका जेनेटिक मटेरियल। ये इसका नेक रीजन है और ये इसका टेल रीजन है, जिसके द्वारा ये किसी होस्ट सेल से जाके अटैच कर जाता है। अब वायरस जो होते हैं ये टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस का एक फिगर है और साथ में
जीवाणुभोजी बैक्टीरियोफेज वायरस का है। तो ये पहला फिगर टीएमवी का है और दूसरा है बैक्टीरियोफेज का। तो टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस खास रूप से क्या करते हैं कि जो तंबाकू की पत्तियां होती हैं उनमें रोग उत्पन्न करने का काम करते हैं, जबकि ये जो बैक्टीरियोफेज होता है ये बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम करता है। और वायरस की खास बात ये होती है कि इनमें आरएनए अथवा डीएनए दोनों में से कोई एक ही जेनेटिक मटेरियल उपस्थित होता है। वायरस में खास रूप से डीएनए होगा, आरएनए होगा, अर्थात उसमें न्यूक्लिक एसिड होगा प्लस प्रोटीन, दो ही पार्ट होता है। इसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो अनुपस्थित होता है। ऐसी कंडीशन के कारण ही ये क्या होते हैं, निर्जीव होते हैं। वायरस क्या होते हैं, ये वायरस से भी छोटे कण होते हैं और इन्हें 1971 में टीओ डायनर ने एक नया संक्रामक कारक खोज के रूप में देखा। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक जो बीमारी होती है वायरस के कारण होती है। प्रोंसक प्रियन क्या होता है, ये वाली जो कंडीशन है ये आधुनिक चिकित्सा जो होती है उसमें देखने को आपको मिलेगा। लाइकेन क्या होते हैं, लाइकेन एल्गी और फंजाई के एसोसिएशन होते हैं। तो इसी के साथ ये जो लाइकेन होता है इसे पोल्यूशन इंडिकेटर भी कहते हैं। जिस स्थान पे प्रदूषण ज़्यादा होता है वहाँ पे लाइकेन बहुत कम ग्रो करते हैं और जहाँ पे प्रदूषण कम होता है वहाँ पे लाइकेन ज़्यादा ग्रो करते हैं। लाइकेन ये एक तरह से सहजीवी होते हैं, अर्थात इनमें जो फंगस होते हैं वो मिनरल वाटर अब्सॉर्ब करते हैं और जो शैवाल होती है वो फोटोसिंथेसिस करने का काम करती हैं। ऐसी कंडीशन को माइकोबियंट, कवकांस, सेवलांस, थाइकोबियंट, माइकोबियंट कंडीशन में होती है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।